बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमआर न्यूज़ से मैं हूँ ताहिर अब्बास बलोच। नाजरीन, आज हम बात करेंगे किताब के हवाले से। किताब हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है, किताब को छोड़कर हम किस हद तक जो है सोसाइटी में नॉलेज के हवाले से या जो है अपने माइंड को ओपन करने के हवाले से, माइंड को यूज़ करने के हवाले से, माइंड की एक्सरसाइज करने के हवाले से कितना पीछे हो चुके हैं। नाजरीन, अक्सर औक़ात हम सुनते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड, पुरानी चीज़ें हमेशा जो है नायाब होती हैं और अच्छी होती हैं। तो आज हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं, लिया की ऐसी मार्केट में, जहाँ पर आपको पुरानी किताबों का ख़जाना मिलेगा और हर किस्म की पुरानी किताब आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, चाहे वो तालीम के हवाले से हो, चाहे वो मालूमात के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी फील्ड के हवाले से हो। यहाँ पर आपको वो किताब ज़रूर मिलेगी। और ये लिया की मार्केट है, जनाह पार्क के साथ ये ओल्ड बुक मार्केट है यहाँ पर। और आज हम यहाँ पर आए हैं ताकि आपको बता सकें कि ज़िंदगी में किताब की क्या अहमियत है, किताब किस हद तक हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती है। किताब जो है ज़िंदगी में एक रोशनी की अहमियत रखती है। और कहते हैं कि एक मुल्क की सैर कर लें या 10 किताबें पढ़ लें बराबर है, क्योंकि एक मुल्क का जो है विज़िट किया जाए तो जितना नॉलेज इंसान के अंदर आ जाता है वो 10 किताबों के पढ़ने से आता है। तो क्या हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमने किताबों से दूरी इख्तियार कर ली है? क्या हम खुद को सोशल मीडिया में, मोबाइल्स में बिज़ी करके क्या हम सही कर रहे हैं? किताबों से हटकर किताबों को दीमक चाट रहे हैं, किताबें गर्द आलूद हो चुकी हैं। क्यों, इसकी वजह क्या है? आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में ये सब जानेंगे और किताब की अहमियत के बारे में जानते हैं। तो चलते हैं इस मार्केट के अंदर और मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं जो कि इस किताब मार्केट में, ओल्ड बुक मार्केट में इनकी एक शॉप है, बहुत बड़ा बिज़नेस है इनका, और इनसे बात करते हैं और कुछ तफसीलात इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सरवर अली। सरवर साहब, हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये किताब जो है आपका बिज़नेस है, आप कब से ये कर रहे हैं और आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? ये हमारा कारोबार है, ये हमारे बुज़ुर्गों ने पहले बनाया था, फिर हम आ गए हैं और सेकंड हैंड बुक्स वगैरह लेते हैं। माल भी लाहौर से आता है, 1/3 पे बच्चों को देते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं, फिर सेल कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के ले जाते हैं। भाई ये खिदमत खल्क़ के एक नेकी भी नेकी है और तालीम की तालीम है। चलो भी सेकंड हैंड बच्चे जो उनसे न्यू नहीं ले फोल्ड कर सकते, वो ओल्ड ही ले लेते हैं, फिर वो पूरा साल इस्तेमाल करते हैं, फिर 1/3 फिर सेल कर जाते हैं, नेक्स्ट क्लास के ले जाते हैं, तीसरे पे। इस तरह ये नेकी और खिदमत खल्क़ भी है। अच्छा सर, आपके पास किस कैटेगरी की बुक्स अवेलेबल होती हैं? मतलब तालीम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, मालूमात के हवाले से, तमाम तर जो आपके पास कैटेगरीज़ हैं, कहानियाँ हैं, डाइजेस्ट हैं, रिसाले हैं, इन तमाम जो कैटेगरीज़ आपके पास अवेलेबल हैं वो बताइए। हमारे पास हर क्लास की बुक्स अवेलेबल होते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हर क्लास की, ऑक्सफोर्ड, हर क्लास की तकरीबन O लेवल, A लेवल, हर क्लास के ऑलरेडी होते हैं। रिसाले भी होते हैं, नावल, इस्लामी किताबें भी होती हैं, हर किस्म की तकरीबन बुक्स मिल जाती है, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है। अच्छा, आप पाकिस्तान में कौन सी मार्केट को फॉलो करते हैं? ओल्ड बुक लेने के हवाले से, अपनी इस शॉप में रखने के हवाले से कौन सी जो है मार्केट आप ज़्यादा समझते हैं कि बेहतर है? लाहौर ओल्ड मार्केट मशहूर है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अवेलेबल बुक्स हमें मिल जाती हैं और ले आते हैं हम, हर कंपनी की बुक्स वगैरह ऑलरेडी। अच्छा, अक्सर औकात आपका इस काम में तो ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस है, हम भी देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं लिया की आवाम यहाँ पर आपसे जो आके परचेज़ करती है बुक, वो किस रेशो में लेडीज़ ज़्यादा परचेज़ करती हैं, जेंट्स करते हैं, या अगर लेडीज़ करती हैं तो वो किस पोर्शन की बुक ज़्यादा पसंद करती हैं? मतलब वो किस कैटेगरी की ज़्यादा बुक पढ़ना पसंद करती हैं, और हमारे मर्द हज़रात जो हैं वो किस टाइप की बुक्स को फॉलो कर रहे हैं? ज़्यादातर लेडीज़ ना अपने बच्चों वगैरह की बुक्स वगैरह ज़्यादातर लेने आते, क्योंकि न्यू वो पर चार्ज कर नहीं सकते, ओल्ड ही के भी आती हैं, वो फिर ले जाती हैं। और जिनसे बॉयज़ है वो अपनी सिलेबस की क्लासों की वगैरह बुक्स वगैरह ले जाते हैं। अच्छा, आपका इस कारोबार के साथ काफ़ी टाइम जो है अटैच हैं आप, तो आप क्या देखते हैं हमारा मुआशरा किताब पढ़ने के हवाले से, किताब बीनी के हवाले से, उनमें कितना इंटरेस्ट है, या हम जो है इस चीज़ से दूर हो चुके हैं? ये किताबें जो से बच्चे स्टूडेंट वगैरह जो से ज़्यादातर नावल भी होती हैं, इस्लामी भी होते हैं, लेकिन इसको तरजीह नहीं देते हैं। आजकल मोबाइल टच आ गए, उन पर ज़्यादा तरजीह टाइम देते हैं, जिसकी वजह से ये पढ़ते नहीं हैं। और ये स्टडी वाली बस बुक्स वगैरह ले जाते हैं, ज़्यादातर वही पढ़ते हैं। नाजरीन, हमने अपनी शख्सियात को संवारने के लिए जो मटीरियल हमें चाहिए था, जो चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल थी, उनको हम छोड़ चुके हैं।
इसके बाद अगर हम फिर भी ये सोचें, ये समझें कि हम मुआशरे में तरक्की कर सकते हैं, मुआशरा हमें कदर की निगाह से देख सकता है, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। किताब बीनी, किताब को पढ़ना, किताब को समझना एक अच्छी शख्सियत के लिए, तामीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो है जब तक हम किताब के साथ जुड़े रहे हैं, हम तरक्की करते रहे हैं और ख़ुद को हम अपनी जो है पर्सनैलिटी को, अपनी शख्सियत को निखारते रहे हैं। लेकिन जब से हमने किताब को छोड़कर सोशल मीडिया की तरफ, मोबाइल की तरफ रुझान ज़्यादा किया है, तब से हमारी शख्सियत हो या हमारा रहन सहन हो या हमारी मुआशरे में तरक्की हो, वो तनज़ली की तरफ मुड़ चुकी है, तनज़ली की तरफ जो है उसका रुख फिर चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? सईद अनवर। सईद साहब, क्या समझते हैं ओल्ड बुक मार्केट जो है ये जो है हमारे मुआशरे के लिए कितनी हेल्पफुल है? मेरे ख्याल में अगर देखा जाए ओल्ड बुक सेंटर माशरे के लिए 90% हेल्पफुल है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट बिलोंग टू पुअर फैमिली होते हैं और वो किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसके अलावा ये है कि जो हमारे हेल्पिंग गाइड्स होते हैं वो दरअसल महंगी कंपनियां बनाते हैं, तो वो बच्चे आके जो होते हैं वो यहाँ पे सेल कर जाते हैं, और जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं वो यहाँ से लेके जाते हैं और वो अपनी स्टडी करते हैं। और तकरीबन आई थिंक वो बहुत एफर्ट करके लाइक एज अ स्टूडेंट, जो शाइन स्टूडेंट होते हैं उनके मुकाबले में नंबर ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसके नॉलेज से हट के जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा तालीमी सिलेबस है, उससे हटकर जो बुक्स अवेलेबल होती हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अक्सर बच्चे जो है ना ये पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देते हैं, NTS का देते हैं, CTS का देते हैं, और भी बहुत सी इंस्टीट्यूट हैं जो एग्ज़ाम हेल्ड करवाती हैं। उनकी बुक्स राउंड अबाउट 1000 से नीचे नहीं होती। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर बिलोंग टू पुअर फैमिली होते हैं और देहात के होते हैं, विलेजर होते हैं। लिया सिटी हमारा जो है ना ये भी एक बैकवर्ड एरिया से काउंट किया जाता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आके पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बुक्स 1200 की मिलती है वो यहाँ से 200 रुपये की मिल जाती है, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि अब लाइब्रेरियों का कंसेप्ट भी ख़त्म हो गया है और स्कूलों में भी लाइब्रेरियाँ नहीं रही, कॉलेजेस में अंदर भी हैं तो वो जस्ट ब्रांड नाम है। स्टूडेंट यहाँ से आके हर आथर की हर टाइप की बुक्स यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर वो किताबें मौजूद हैं जो आपको लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी। नाज़रीन, किताबें हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में भी जाना कि किताब हमारी ज़िंदगी में एक रोशनी की हैसियत रखती है, एक ऐसा रास्ता देती है हमें जिस पर हम चलकर हम तरक्की को हासिल कर सकते हैं, तरक्की जो है हमारे कदम चूम सकती है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। नाज़रीन, MR न्यूज़ आपके साथ ऐसी वीडियोज़ शेयर करता रहता है और उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। MR न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ अपने मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।